तो दीदी मेरे को बुलाई, बोली कि किचन का काम आप छोड़ दो और बाहर की सेवा, और टाइम मिले तो बाहर की सेवा करो, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी में जाना, बाहर हिल स्टेशन है, तो सामने सर्किट हाउस था, राजस्थान सर्किट हाउस, तो वहाँ मिनिस्टर आते थे, जजेज आते थे, वीआईपी आते थे। तो दीदी ने कहा कि वहाँ से लोगों को लाना, पांडव दिखाना, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। तो हम अभी उन दिनों में तो बेगरी पार्ट था, आपको बताया कि स्टूल पर बैठते थे। तो हम उन दिनों में एक पुरानी साइकिल यज्ञ में था, तो साइकिल पर चढ़ करके हम जाते थे और साइकिल पार्क करके पेड़ के नीचे और चले जाते थे सर्किट हाउस में, और उनको ज्ञान की चर्चा करते थे। वो खुश हो जाते थे, तो बोलते थे जी अच्छा चलो पांडवन हम देखने चलने तैयार हों। तो वो जब बाहर उतरते थे, गाड़ी में बैठते थे, तो बोलते थे आपकी गाड़ी? हम बोले सर आप इधर से आप आइए, हम छोटी रास्ते से आपसे पहले पहुंच जाता हूँ। तो वो बोलते थे नहीं नहीं, आप मेरे गाड़ी में बैठो, छोटी रास्ते से नहीं जाओ। तो अपनी गाड़ी में आगे बैठा करके लाते थे। पांडव भवन में उनको रिसीव करके और सारा पांडव भवन दिखा करके दादी से मिलाते थे, दीदी से मिलाते थे, सब बहुत खुश। तो ये सेवा भी शुरू हुई। दूसरी सेवा, शाम को हम लोग फ्री होते थे तो बाबा के पहाड़ी, नकीले के पीछे बाबा का पहाड़ी है, तो वहाँ हम लोग योग करने जाते थे। तो योग करने हम सब भाई बहनें बैठे थे, तो योग पूरा हुआ तो सबका एक ही संकल्प चला कि इन सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। तो सबने बोला कि भाई सन्यासियों की सेवा बहुत ज़रूरी है, वो लोग आते नहीं हैं। तो ये कहा कि भाई कौन करेगा? तो कोई हाथ नहीं उठाया, मैं हाथ उठाया। तो मैं नया था, सबसे नया तो मैं था। तो उन लोगों ने कहा कि क्या आप करोगे? हम यहाँ मुझे भी ये है कि हमारे घर के पास ही कबीर आश्रम है, तो हम संतों के पास थोड़ा जाते आते रहते थे, मिलते रहते थे, तो मुझे आइडिया है कैसे इनकी सेवा की जाती है। तो सब ने कहा कि आप करो। तो हम भोजन भी बनाते थे, डिस्पेंसरी का काम भी करते थे, और दोपहर 12 बजे भोजन भोग लग जाता था, तो भोजन करके और मैं गुफाओं में जाता था उनकी सेवा करने के लिए। उन दिनों में सारे संत महात्मा सब बहुत भरे हुए थे, डर भी था उनको और भरे हुए थे, क्योंकि पांडव भवन कभी आए नहीं थे, बाबा को, दादी को, मम्मा को कभी मिले नहीं थे। लेकिन दूर दूर से लोगों ने उनकी कान ऐसे भर दिया था कि उनकी दिमाग खराब हो गई थी। तो हम जब मिलने गए तो इतना उल्टा सुल्टा वो बोलते थे, पूछिए नहीं, मैं कैसे उनकी बातें अपने मुख से बोलूं, मुझे बोलने नहीं आता है। तो हम चुप होकर के सुनते थे। आधा घंटा जब बाबा के लिए, मम्मा के लिए, संस्था के लिए बोल करके थक जाते थे, तब फिर मैं धीरे से कहता था, स्वामी जी आप तो समाज के लिए बहुत एक मार्गदर्शक हो, बड़े हो, आप कभी आए हो आश्रम में? तो क्यों आऊँ मैं, आप लोग मारोगे इसलिए मैं आऊँ क्या, मार खाने के लिए? हम बोला कि आप जब आए नहीं हैं तो इस तरह की बातें जो कर रहे हो, जैसे कि आप आँखों देखा बात कर रहे हो, और तो नहीं, मैं आँखों देखा बात नहीं कर रही हूँ, मैं सुनी सुनाई बात कर रही हूँ। तो हम बोला कि स्वामी जी आप इतने बड़े हो, सुनी सुनाई बातों पर आपको विश्वास होता है क्या? आप चलिए और आप देखिए, अगर आपको लगता है तो ज़रूर और बोलिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन बिना देखे, बिना एक किए, सुनी सुनाई बातों में आकर के आप एक संत हैं, एक महात्मा हैं, और आपके मुख से ऐसी बातें निकले तो कैसा लगेगा? तो चुप हो जाते थे। तो फिर मैं कहता था, स्वामी जी आप चलेंगे? तो हाँ, तुम चलेगा, साथ में रहेगा तो मैं ज़रूर चलूँगा। तो ये ऐसे सेवा करके मैं आ जाता था। तो एक दिन की बात है, ये 8 दिन हो गया ऐसे करते। तो एक दिन की बात है, दीदी दादी भोजन करके 1:30-2 बजे उनका लेट, सब लोग भोजन करते थे। उसके बाद दीदी दादी यज्ञ में भोजन करते थे। यज्ञ के बड़े थे, जैसे घर में माँ बच्चे सब भोजन कर लेते हैं तो माँ भोजन करती है, वो सिस्टम हमने दीदी में, दादी में देखा कि सारा यज्ञ भोजन कर लेता था, तो दीदी दादी बैठती थी और भोजन करती थी। तो भोजन करके वो 100 कदम पैदल करती थी।
तो वो 100 कदम पैदल करने के लिए बाहर निकली और हम जंगल से, पहाड़ों से सेवा करके गुफाओं से आ रहा था अकेले। तो दीदी की नज़र पड़ी, तो दीदी की नज़र पड़ी। अभी दीदी तो बहुत ऑफिशियल होती थी, डर भी दीदी से लगता था। हम बोला कि अब तो आज तो मेरी खैर नहीं है। तो दीदी ने पूछा कहाँ से आ रहा है? तो दीदी सन्यासियों की सेवा करके आ रहा हूँ। तो किसने तुमको ड्यूटी दिया? हम बोला कि एक दिन हम सब भाई गए थे बाबा के पहाड़ी पर और सबका संकल्प चला योग के बाद। सब ने कहा कि नहीं, इन सन्यासियों की सेवा होनी चाहिए। तो कोई हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ उठाया तो सब भाइयों ने कहा कि अच्छा कल से करो तुम। तो मैं शुरू कर दिया। सॉरी आपको बताया नहीं। तो दीदी पूछिया क्या, अच्छा क्या सेवा किया है? तो दीदी को बताया कि दीदी सारे सन्यासी संस्था के प्रति उनका ओपिनियन अच्छा नहीं है, बहुत गलत ओपिनियन है, खराब बातें करते हैं और मैं क्या बताऊं। तो दीदी बोलती तुम क्या जवाब देता था? हम बोला कि दीदी मैं सुनता था शांत होकर के। जब वो थक जाते थे तब मैं धीरे से कहता था स्वामी जी आप समाज के लिए एक बहुत बड़े संत हो और आपके मुख से ऐसी गंदी बातें अच्छा लगता है, आप सोचिए। तो चुप हो जाते थे। फिर उनको कहते थे जी आज स्वामी जी पहले आप चल करके आश्रम में देखो फिर आप बात करना। तो वो कहते थे नहीं लोग मारेंगे तुम्हारे, लोग वहाँ तो सन्यासियों को मारते हैं पीटते हैं। हम बोला कि कोई एक प्रूफ बता दीजिए फलाने सन्यासी को हम लोगों ने मारा है। हिंसा करना तो हमारा धर्म ही नहीं है, किसी पर हाथ नहीं उठाना धर्म नहीं है। कोई हमारे सिक्योरिटी में कोई बंदूक लेके बैठा हो, लाठी लेके बैठा हो, नहीं, सिक्योरिटी ज़रूर है लेकिन डंडा लेकर नहीं बैठते हैं। तो उतना ही ये करके, तो इतना ही बात करके हम आ जाते थे। तो दीदी ने कहा कि अच्छा हम सब सन्यासियों को बुलाएं तो तुम ला सकता है? हम बोला कि जी दीदी। तो उन दिनों बरसात के दिन थी तो रक्षाबंधन था। दीदी और दादी ने कहा कि रक्षाबंधन पर ले आओ। आप मानेंगे नहीं, 150 सन्यासियों को लाया। खाली मैं अकेले 150 सन्यासियों को कैसे ला सकता हूँ? हमारे साथ मधुबन निवासियों को हमने मीटिंग किया और सब ने कहा कि नहीं नहीं हम सहयोग देंगे और उनको अपनी गाड़ी ले जा करके बसों में बैठा करके 150 सन्यासी और मेडिटेशन हॉल में दादी दोनों साइड से टेबल कुर्सियाँ लगा दिया और अच्छी ब्रह्मा भोजन दिया। गर्म पानी हाथ धोने का, ठंडा पानी, साबुन, ये वो, मतलब बहुत दादी खातरी की। और उसके बाद उनको सौगात भी दिया। और लेकिन सन्यासियों को कुछ भी खिला दीजिए, सौगात दे दीजिए, जब तक दांत घिसाई नहीं उनको देंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। दांत घिसाई मीन्स पैसा उनको दक्षिणा नहीं देंगे तो खुश नहीं होंगे। अब यज्ञ का नियम नहीं है कि हम यज्ञ से किसी को पैसा दे सन्यासी को और वो जा कर के तंबाकू खा ले, जा कर के गांजा पी ले तो कितना बड़ा बोझ चढ़ेगा। लेकिन उन दिनों में एक भाई सेठ गोवर्धन भाई होते थे बुरहानपुर के, केले का बहुत बड़ा बिजनेस था, तो आए थे। तो दादी ने उनको इशारा दिया कि आप कुछ इनको दे दो। तो वो सब सन्यासियों को अपने हाथों से उन्होंने दिया। इतने सब खुश होकर के गए कि मैं क्या बताऊं। एक सन्यासी ने गौमुख, आप नाम सुने होंगे, आज भी गौमुख है। तो गौमुख दो है, एक वशिष्ठ आश्रम को भी गौमुख कहते हैं और एक जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है वहाँ भी एक छोटा आश्रम है, उसको भी गौमुख कहते हैं। तो वो सन्यासी अकेले था और बहुत पुराना था। उसने 85 एकड़ जमीन एक्वायर किया था और उसमें बगीचा था, उसका आश्रम था। तो उसने कहा कि ये ज़मीन जायदाद आश्रम आप ले लीजिए और हम आपको दे देते हैं। इतना वो खुश होकर के मधुबन से ब्रह्मा भोजन करके दादी दीदी से मिल करके आया, वो इतना खुश हुआ। दूसरे दिन मेरे को और भूपाल भाई को, वल्लभ भाई को बुला करके ताराचंद को चारों के नाम विल कर दिया। ये 80 एकड़ जमीन और आश्रम सब कुछ विल कर दिया। विल करके कागज़ दे दिया। हम जा कर के दादी को दिया। दादी नाराज़ हो गई कि बोला कि अरे मेरे से तुम पूछा?
हम बोला कि दादी आपने सेवा किया, वो मेरे को बुला करके कागज़ दे दिया, अभी हम क्या करें? तो नहीं, अभी कभी लौटाओ। दादी कभी भी संतों की, महात्माओं की, मंदिर का धन नहीं लेती है, न लेगी। तो मैं उनका कागज़ जा कर के उनको लौटा दिया। वो सन्यासी रोने लगा कि भाई मेरे आगे पीछे कोई शिष्य नहीं है, कोई नहीं है, आश्रम ऐसे बिखर जाएगा और आप लोग रहोगे तो संभालोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो मेरा मेहनत किया हुआ वो फल मिलेगा। तो हम बोला कि कुछ भी हो, अब दादी से बात करिए। दादी से फ़ोन पर बात किया और रोने लगा। दादी ने उनको चुप कराया और कहा कि स्वामी जी, हम आपका धन नहीं ले सकते हैं, आपकी सेवा करेंगे। इन बच्चों को बोलेंगे कि स्वामी जी को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। और सचमुच अंत तक, शरीर छोड़ने तक उनकी सेवा यज्ञ से करते रहे। और दादी ने एक मेरे को महामंत्र दे दिया कि कोई भी सन्यासी बीमार है, कुछ भी है, तो यज्ञ से दूध ले जाओ, ब्रेड ले जाओ, उनको खाना ले जाओ, उनको खाना खिलाओ। तो सारे सन्यासियों को, कहाँ भी मुझे पता लग जाता था फलाना संत बीमार है, तो उसके आश्रम में, गुफा में दूध, ब्रेड और खाना दिया करता था। इस तरह से इतनी सन्यासियों की सेवा हो गई कि कोई भी सन्यासी के पास मेहमान आते थे, वो म्यूजियम में ले आते थे, पांडव भवन में लाते थे। इतनी अच्छी सेवा हो गई।